स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही कई लोगों को थोड़ा डर सा लगता है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि किसी स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं और इस सफर को हर नए निवेशक के लिए एकदम आसान बना देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है। इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी राय, आखिर पहला कदम कहाँ रखें? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। मुझे तो ये एनालॉजी कमाल की लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि इन्वेस्टिंग एक एडवेंचर है, कोई डरावना एग्जाम नहीं। सही तैयारी और एक अच्छे रोड मैप के साथ ये सफर वाकई यादगार बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी पहली यात्रा के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी को एनालाइज करेंगे, खुद स्टॉक मार्केट को ही। हाँ, मतलब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड की बात कर रहे हैं। थोड़ा मेटा है ना? किसी भी स्टॉक को समझने का पहला कदम होता है उसके बिजनेस को समझना। आखिर पता तो हो कि पैसा लग कहाँ रहा है। तो चलिए मिलते हैं हमारी केस स्टडी BSE लिमिटेड से। तो BSE करता क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो बाजार है, वो प्लेटफॉर्म है जहां रोज लाखों लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए पैसा और निवेशकों को पैसा बनाने का मौका देता है। और इसका इतिहास? अरे वो तो काफी शानदार है। 1875 में बना, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स इंडेक्स बनाने से लेकर देश का पहला लिस्टेड एक्सचेंज बनने तक BSE हमेशा से ही इंडियन फाइनेंस का एक बड़ा नाम रहा है। ठीक है, तो बिजनेस तो समझ आ गया। अब अगला कदम? अब हमें देखनी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। और इसके लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल सेल्फी वाली बात गांठ बांध लीजिए। ये बैलेंस शीट को समझने का सबसे आसान तरीका है। जैसे एक सेल्फी किसी एक पल की तस्वीर होती है, वैसे ही बैलेंस शीट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी की फाइनेंशियल पिक्चर दिखाती है। इसके दो मेन हिस्से होते हैं। एक तरफ है एसेट्स, यानी कंपनी की अपनी जायदाद जैसे कैश, बिल्डिंग्स, मशीनरी, और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, यानी कंपनी की देनदारियां या उधार जैसे लोन्स या बिल्स जो चुकाने हैं। तो BSE की फाइनेंशियल सेल्फी क्या कहती है? एक बहुत ही मजबूत बात सामने आती है। ये कंपनी प्रैक्टिकली कर्ज मुक्त है, डेट फ्री। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा साइन है। हेल्थ चेक हो गया, अब बारी है परफॉर्मेंस की, मतलब कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखने की। क्योंकि एक हेल्दी कंपनी होना और एक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी होना, इसमें फर्क हो सकता है। परफॉर्मेंस नापने का एक जबरदस्त तरीका है रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। इसका सीधा सा मतलब है शेयर होल्डर्स के लगाए हर रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। सीधी सी बात है, ROE जितना ज्यादा उतना अच्छा। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, यही है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। BSE का ROE है 36% और देश की दूसरी टॉप कंपनीज का एवरेज कितना है? सिर्फ 15%। ये जमीन आसमान का फर्क है। ये दिखाता है कि BSE कितना प्रॉफिटेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है कि BSE का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे को मुनाफे में बदलने में एक्सपर्ट है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तो बिजनेस अच्छा है, हेल्थ मजबूत है, परफॉर्मेंस शानदार है, सब कुछ तो बढ़िया है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी सवाल अब आता है, क्या इस कीमत पर यह स्टॉक खरीदना सही है? यह है वैल्यूएशन का सवाल। वैल्यूएशन समझने के लिए एक पॉपुलर टूल है प्राइस टू बुक रेशियो, जिसे P/B रेशियो भी कहते हैं। यह स्टॉक की मार्केट प्राइस को कंपनी की असल किताबी कीमत यानी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सीधा सा है, जैसा कि यहां दिख रहा है। मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करना है बस। और देखिए, यही स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। एक तरफ है जबरदस्त फायदे, कंपनी डेट फ्री है, ग्रोथ शानदार है, और दूसरी तरफ है कुछ सोचने वाली बातें। इसका PB रेशियो 22.6 है, जो फ्रैंकली काफी ज्यादा है। तो इस हाई PB रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग कंपनी की असल कीमत से, उसकी बुक वैल्यू से 22 गुना से भी ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। अब यह भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद तो दिखाता है, लेकिन साथ ही एक रेड फ्लैग भी है कि शायद स्टॉक अभी महंगा हो। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख कर जा रहे हैं? चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक सिंपल टूल किट में बदलते हैं, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रहा हमारा 4 कदमों वाला फ्रेमवर्क। सिंपल है पर बहुत पावरफुल।
पहले बिजनेस को समझिए, फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखिए, उसके बाद परफॉर्मेंस को नापिए और आखिर में वैल्यूएशन का अंदाजा लगाइए। इस फ्रेमवर्क को किसी भी कंपनी पर लगाया जा सकता है। तो सोचिए, अभी अभी हमने और आपने मिलकर खुद स्टॉक मार्केट का ही एनालिसिस कर डाला। अब सवाल यह है कि इस नई समझ के साथ अगली मंजिल कौन सी कंपनी होगी?